ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। जिला मुख्यालय खैरागढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सवाल सामने आया है। 13 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन के दौरान छुई खदान में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उद्घाटन के करीब 1 साल बाद भी ये ब्लड बैंक शुरू नहीं हो सका है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से तैयार ब्लड बैंक का भवन लंबे समय से बनकर तैयार है, लेकिन लाइसेंस और आवश्यक मशीनरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब तक यहां मरीजों को रक्त की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ब्लड बैंक शुरू नहीं होने का सीधा असर क्षेत्र के मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और रायपुर से रक्त की व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ब्लड बैंक के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस और महंगी मशीनरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण शुरुआत में देरी हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब ब्लड बैंक शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया और संसाधन पूरे नहीं थे तो इसका उद्घाटन पहले ही क्यों कर दिया गया। लाखों रुपए की लागत से तैयार भवन अब लंबे समय से बंद पड़ा है और देखरेख के अभाव में इसके उपयोग को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि ब्लड बैंक की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी कर इसे तत्काल शुरू किया जाए ताकि जरूरतमंद मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही रक्त की सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के द्वारा हमारे इस नवगठित जिले खैरागढ़ श्रीदान गंडई को पिछले वर्ष बहुत सारी सौगातें दी गई थी। उनमें से एक सौगात थी हमारे ब्लड बैंक भवन का उद्घाटन, जिसका श्रीदान में विधिवत उद्घाटन किया गया था। और इस दौरान इसमें एक आवश्यक जो मशीन का इंस्टॉलेशन होना था और साथ में सेटअप का, वो सेटअप के लिए राज्य शासन को आदेश गया है। और लेकिन अभी तक चूंकि इसमें प्रक्रिया में सेंट्रल से मशीन आने के बाद एक लाइसेंस की प्रक्रिया होती है और अभी दोनों प्रक्रिया के लिए लगातार बीएमओ और सीएचएमओ के द्वारा राज्य को रिमाइंडर भेजा गया है और जल्द ही जल्द इस विषय को लेकर के इसमें मशीन की खरीदी और सेटअप का होने का संभावना है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। और चूंकि हमारी सरकार सुशासन की और संवेदनशील सरकार है विष्णुदेव साय जी की, और मैं निश्चित तौर पे यह विषय जो है न केवल श्रीदान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपातकाल के समय हमें आए दिन क्षेत्रवासियों के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और अभी वर्तमान स्थिति में जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से वह ब्लड यहाँ की सीएचसी को उपलब्ध होता है। तो निश्चित तौर पे आपने जैसा मुद्दा संज्ञान में लाया है, हम त्वरित अभी जल्द से जल्द इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से इस विषय को गंभीरता से लेकर जल्दी से जल्दी ब्लड बैंक को जहां पे उद्घाटन हुआ था वहां पे संचालित करने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रयास और पूरी ठोस भूमिका निभाएंगे। मैं नवनीत सतीश जैन, जिला भाजपा महामंत्री। देखिए, पिछले साल 2025 में 13 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा खैरागढ़ में हुए कार्यक्रम में जहां के ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी ब्लड बैंक का ताला जो शुरू में लगा था आज तक लगा हुआ है, बल्कि इसकी बोर्ड भी गिरने लगा है, फिर से जर्जर होने लगा है। शाम को ब्लड बैंक के जो बरामदा बना हुआ उसमें शराबियों की भीड़ रहती है, लेकिन न जाने अस्पताल प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है कि आने वाले दिनों में उनका आदेश और ब्लड बैंक चालू हो जाए। विश्वास सूत्रों से गुप्त तरीके से पता चलता है कि खैरागढ़ से संचालित जिला चिकित्सालय से इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ के ब्लड बैंक के जो सामान है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो लाने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र परेशान है ब्लड के लिए। उनको राजनांदगांव का चक्कर काटना पड़ता है, कोई जाता है, कभी ब्लड मिलता है, कभी नहीं मिल पाता, जिसके कारण लगातार परेशानी हो रही है। ये छुईखदान शहर, छुईखदान क्षेत्र लगभग 107 ग्राम पंचायत, 229 ग्राम तो नगर पंचायत इस विकास खंड में आता है। ये शहीद नगरी संपूर्ण मध्य प्रदेश के जमाने में छुई खदान ने 600 सेनानी
देश के लड़ाई के लिए दिए, लेकिन आज ये शहर विकास के नाम से तरस रहा है। यहाँ छोटे छोटे परेशानियां हैं जो लगातार बढ़ रही है, इसी विकास के नाम पे तरस रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लगातार बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को आम जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं कि छुईखदान में ये विकास हो रहा है या खैरागढ़ विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। ऐसा कुछ नहीं। इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निश्चित तौर पे निष्क्रिय हैं। उनकी निष्क्रियता बताती है कि जो ट्रेजरी 3 महीने पहले उठ के गया था, आज तक नहीं आ पाया। जाग खान है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। नमस्कार। अभी हम जिस वक्त खड़े हैं वो छुईखदान शहर और छुईखदान शहर में आपको बता देना चाहता हूँ, वर्षों पुरानी एक मांग थी ब्लड बैंक खोलने की, जिसको लेकर संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, 13 अगस्त को खैरागढ़ उनका आगमन हुआ। खैरागढ़ आगमन के द्वारा यहाँ पर ब्लड बैंक के लिए उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया और उसके बाद से जो है 30 लाख रुपए की प्रशासनिक राशि स्वीकृति हुई और प्रशासनिक राशि स्वीकृति होने के बाद आप देख सकते हैं पूरा भवन का निर्माण हो गया और भवन निर्माण होने के बाद भी आप एक साल हो गया है, अभी तक ब्लड बैंक खुला नहीं है और देख सकते हैं ताला जो लगा हुआ है, ताला में भी जंग लग गया है। ये स्थिति आज मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन भूमि पूजन होने के बाद भी आज 1 साल बाद नहीं खुला है और आप देख सकते हैं ये जो भवन है, भवन का जो ग्राउंड है वो आज पार्किंग का, लोगों को पार्किंग का एक अड्डा बन गया है। पार्किंग यहाँ पर गाड़ी खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी तक ब्लड बैंक जो है यहाँ पर खुला नहीं है और अभी भी लोग यहाँ ब्लड के लिए राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर जैसे बड़े शहर जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर वहां पर दूर जा करके यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में ब्लड के जो स्पेशलिस्ट, जो चढ़ाने वाले डॉक्टर है वो भी उपलब्ध है। उतना दूर से लाकर यहाँ पर अनाथ फनान में जो है लोग ब्लड चढ़वाते हैं। ब्लड के लोगों की जिंदगी के लिए कितनी महत्व है, इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ब्लड बैंक की एक योजना दिया गया है, लेकिन योजना अभी तक ठंडा बिस्तर में पड़ा हुआ है। क्या कारण है? स्वास्थ्य विभाग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पर जो भवन बना है ब्लड बैंक के लिए, उस भवन में ब्लड बैंक की शुरुआत करनी चाहिए। मैं खैरागढ़ से रवि रजक, सी न्यूज़ भारत। छुईखदान में करीब 30 लाख रुपए की लागत से तैयार ब्लड बैंक का भवन उद्घाटन के 1 साल बाद भी मरीजों के काम नहीं आ पा रहा है। लाइसेंस और मशीनरी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, जबकि जरूरतमंद मरीजों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। अब सवाल यही है कि इस जरूरी स्वास्थ्य सुविधा को शुरू करने में आखिर और कितना वक्त लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।